हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एनर्जी के साथ। पिछला वीडियो आप सभी लोगों ने देखा, अच्छा लगा? और अगर अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्त, आज वर्क एंड एनर्जी का लेक्चर नंबर 2 लेकर मैं आप लोगों के सामने हूं। मेरा नाम है प्रिंस सर और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके हमारे चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। तो दोस्तों, आज का ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, जो वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड है। तो क्या करेंगे? अभी हम लोग लेक्चर 2 शुरू करेंगे। बट लेक्चर 2 शुरू करने के पहले मैं आपसे थोड़ा सा कुछ पूछना चाहता हूं। पिछला लेक्चर में कौन कौन सी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी है? पिछला लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है वर्क क्या होता है। वर्क क्या होता है? सिंपल सी चीज। अगर आपको वर्क करना है तो फोर्स लगानी पड़ेगी और फोर्स के कारण से डिस्प्लेसमेंट उसके डायरेक्शन में होना चाहिए। एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, W बराबर F इंटू एस। एक दूसरा फॉर्मूला, ये कब लगेगा? जब फोर्स भी इधर ही लग रहा है और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो ऐसे केस में हमारा जो होगा वर्क बराबर एफ इंटू एस। बट फोर्स हम कहीं और लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कहीं और हो रहा है, तो ऐसे केस में ये दोनों के बीच में एक एंगल बनता है। सो ऐसे केस में हमारा जो डब्ल्यू होगा, जो वर्क होगा, वो एफ एस कॉस थीटा होगा। थीटा का वैल्यू बदलेगा, वर्क भी हमारा बदलेगा। थीटा जब हमने 0 रखा था तो हमें ये वाला कंडीशन मिला था। थीटा जब हमने 90 रखा था तो वर्क हमारा 0 मिला था। और थीटा जब हमने 180 रखा था तो हमारा वर्क माइनस एफ एस आया था, जिसको हमने निगेटिव वर्क डन बोला था। तो दोस्तों, ये वाली चीजें मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको दिखा रखी है। और आज जो है, अभी हम लोग बढ़ने वाले हैं आगे। तो आज क्या करने वाले हैं? आज के लेक्चर में टाइप्स ऑफ वर्क पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। टाइप्स ऑफ वर्क, वर्क कितने टाइप का होता है। तो आइए दोस्त, टाइप ऑफ वर्क पे ध्यान को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। टाइप्स ऑफ वर्क क्या है, कितने टाइप के होते होंगे? ऐसे तो देखने से लग गया कि 3 भाग में बैठ दिए सर, 3 प्रकार का ही होता होगा। आओ ना देखते हैं। ये तीनों देख चुके हो, मैं पिछला लेक्चर में दिखा चुका हूं। बस पहला पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कब होता है मालूम है? W बराबर F इंटू एस, ये पॉजिटिव वर्क है। और W बराबर एफ एस कब हुआ था? कल वाला नोट्स पर निकाल के देखो, जब एंगल 0 होता है। दूसरा नेगेटिव वर्क एंड तीसरा जीरो वर्क। तीनों कब कब होता है आपने देख रखा है भाई मेरे। तीनों कब कब होता है ये आपने देख रखा है। एक लड़के का प्रॉब्लम था सर, पढ़ाते समय चश्मा ना, साला चश्मा ही हटा दिया, प्रॉब्लम ही खत्म कर। चलो कोई बात नहीं। पहला टाइप्स ऑफ वर्क में पहला क्या था? पॉजिटिव वर्क। जरा देखा जाए पॉजिटिव वर्क क्या है। भैया जी गाड़ी है, ये कौन सी कार है सर? इयोन, इयोन है। चक्का, उससे क्या लेना देना यार, गाड़ी है ना बस। कंसीडर अ पर्सन पुशिंग अ कार। खराब हो गई है, धक्का दे रहा देखो। तो भैया चलो, चलो चलो चलो, धक्का दे रहा है ना, मतलब भैया ये फोर्स किधर लगा रहा है? ये फोर्स किधर लग रहा है मुझे बताओ। सिंपल सी बात, कार मूव्स सर्टेन डिस्टेंस। आदमी को धक्का देने से ये कार कुछ दूरी तक चली जरूर है। और अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। जब ये आदमी को धक्का देने से कार चली है, धक्का देने से कार चली है, मतलब आदमी ने फोर्स लगाया और इसके फोर्स की वजह से कार चली है, मतलब वर्क तो हुआ है। वर्क तो हुआ है भैया। थोड़ा देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। भैया ने किधर फोर्स लगाया? तो भैया ने इधर से इधर, है ना। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? दिस। एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोस्त? कार भी इधर ही गई है। तो दोनों देखो, फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम है। जब दोनों सेम है ना, तो हम बोलेंगे दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हमारा एंगल कितना बनेगा? एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? बता दो बता दो बता दो बता दो, कमेंट में बताओ। बता रखा है मैंने। थीटा बराबर कितना? 0 डिग्री। जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में हो तो फोर्स हमारा 0 ही होता है। यहाँ पे भी फोर्स हमारा 0 डिग्री होगा। सो व्हेन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव। और ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला क्योंकि W बराबर आपने पढ़ा है एफ एस कॉस थीटा। W बराबर अपने एफ एस कॉस थीटा के जगह पर रखा कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू आपको मालूम है? कॉस 0 का मालूम कितना? कॉस 0 1 होता है। तो हमारा वैल्यू हो जाएगा एफ एस इंटू 1 एंड दैट भी इक्वल टू ओनली एफ एस। सो हमारा वर्क डन जो आया यहाँ पॉजिटिव आया। तो वही बोला गया है कि वर्क डन पॉजिटिव तब कहा जाएगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में। ठीक है, सो ये वाली कहानी है हमारी। ओके, तो द नेक्स्ट सेकंड नंबर टाइप जो है हमारा निगेटिव वर्क। निगेटिव वर्क कब होता है? मैंने कल बताया था निगेटिव वर्क में एंगल कितना होता है। आओ ना देखते हैं। ये देखो एक आदमी है और यहाँ पर पुली लगा हुआ, दिस इज कॉल्ड पुली। यू नो व्हाट? दिस इज पुली। दिस इज व्हाट? पुली।
है ना। देखो ना पुराने जमाने में सिनेमा में जो हीरोइन सब होती थी वो कुएं से पानी निकालती थी, तो हमने कहा इनार पर खड़ा होकर ऐसे ऐसे निकालने लगता है, ये वाला पानी नहीं निकालना था। कैसे करती थी वो सब, एक चक्की लगा रहता है, चक्की पर रस्सी, और बाल्टी उधर से नीचे, बल नीचे लगा रही थी सब, बाल्टी ऊपर आ रहा था। देखो ऐसे ही भाई साहब जो है फोर्स नीचे लगाएंगे और ये जो यहाँ पर रखा हुआ है ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। भाई साहब इधर लगाएंगे फोर्स और ये ऊपर। सो कहने का मतलब है, देखो खींच रहे हैं, कंसीडर द लिफ्टिंग अ लोड यूजिंग अ पुली। चलिए खींचिए, देखिए कहाँ जाने लगा, ऊपर जाने लगा। इसके लिए इन्होंने फोर्स किधर लगाया, नीचे लगाया, और इसकी वजह से ये कहाँ जाने लगा, ऊपर जाने लगा। जाने लगा नहीं जाने लगा, तो फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है बताओ, सिंपल सी बात है। इधर आओ ना, इतना सब छोड़ो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, जिसकी वजह से ये जा किधर रहा है, ऊपर। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऊपर। अब देखो दोनों के बीच में एंगल बता दो बस, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एंगल कितने का फॉर्म करेगा, बस सिंपल 180 डिग्री। एंगल फॉर्म बिटवीन दिस टू इज 180 डिग्री, और 180 डिग्री जब होता है तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, थीटा का जगह पे 180, कॉस 180 का वैल्यू आप याद रखिएगा, अपने मैथ्स वाले टीचर से पूछिएगा, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। तो जब ये -1 होता है तो एफ एस इंटू -1 और माइनस एफ एस हमारा आंसर हो जाएगा। सो ये वर्क डन जो हो गया निगेटिव में आ गया, सो इसीलिए इसको निगेटिव वर्क डन कहा जाता है। व्हेन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, थीटा इज इक्वल टू 180, जब दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो वहां पे थीटा 180 डिग्री होता है, देन वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव। ऐसे केस में हमारा वर्क डन जो होता है क्या होता है, निगेटिव होता है। बहुत सिंपल चीज है, बहुत आसान सा भी चीज है, तो ये निगेटिव वर्क डन भी हमें समझ में सर आ गया। तीसरा हमारा जो है जीरो वर्क डन, टाइप्स ऑफ वर्क 3, फर्स्ट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड थर्ड इज जीरो। ये जीरो वर्क डन कैसा होगा सर, आइए देखिए केस 1, दो तीन तीन केस दिखा देता हूं मैं आपको। पहले यहाँ पे देखो, पहला कंसीडर अ मैन पुशिंग ए स्टोन, यहाँ पे भाई साहब है और ये इतने बड़े पत्थर को धक्का दे रहे हैं, अपने आप को बाहुबली समझ के बैठा इन्होंने, है ना, बल्लाल देव, बल्लाल देव तो मार के इसको चकनाचूर कर देता है कि नहीं, धक्का दे रहे हैं, बट इनके धक्का देने से कोई असर होने वाला नहीं है। इन विच डायरेक्शन फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स इधर लगा रहे हैं, विल द स्टोन मूव, क्या ये पत्थर मूव कर रहा है, आंसर होगा नहीं। बल तो लगा रहे हैं भैया लेकिन पत्थर मूव नहीं कर रहा है, मतलब कि बल तो है बट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। सो तब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, कहा इन्होंने फोर्स तो लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट में जीरो है, तो फोर्स है लेकिन एस के जगह पे जीरो, तो हमारा वर्क डन कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि हमारा जो ये वर्क डन है यहाँ पर भाई साहब का आएगा, ये जीरो आएगा। देख लो, हेंस द फोर्स इज अप्लाइड बट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो वर्क डन इज जीरो। जब आप फोर्स लगा रहे हो और आपके फोर्स लगाने की वजह से कोई बॉडी अपने जगह से हट ही नहीं रही है, दीवार दिन भर धक्का दे रहे हो, आपका वर्क डन जीरो माना जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। एक और केस मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक और केस मैं दिखाना चाहता हूं, जैसे आपको यहाँ पे व्हेन द अप्लाइड फोर्स डज नॉट कॉज एनी डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन इज जीरो, सेम चीज है जो वो बोल रहा है। यहाँ पे देखो केस 2, अंतरिक्ष है भैया ये, और अंतरिक्ष में क्या होता है, धरती माता, पृथ्वी, ये अर्थ, किसी अर्थ, और अर्थ के चारों ओर क्या होगा, ये चंद्रमा है देखो, और ये इसका ऑर्बिट है, अर्थ मून का ऑर्बिट। मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट, कैसे घूमेगा, डायरेक्शन इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट। अब चूंकि ये भी मास है ये भी मास है, तुमको तो मालूम है मैं एक बात बता दूं, ग्रेविटेशन चैप्टर आपको पढ़ना है, 9th क्लास में पढ़ना है, बहुत मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, ग्रेविटेशन भी आएगा, करण अर्जुन की कहानी बताएंगे आपको। ये अर्थ बड़ा मास, मून ये भी बड़ा मास, बट इसके कंपैरिजन में छोटा मास। अभी देखो आपको मालूम है अर्थ क्या है, मून क्या है, एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है इसका, अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट मून है ना। देखो तो जब आप देखेंगे तो मून और अर्थ में इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स के कारण से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। दो मासेस जब एक दूसरे के पास होते हैं ना तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है, सो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ये दोनों सटना चाहेंगे, क्योंकि ऑर्बिट में है तो सट नहीं पाएगा। डायरेक्शन इन विच द मून मूव्स, देखो इधर की तरफ मून मूव करेगा। मून जो है अपने ऑर्बिट में ऐसे मूव करता है ना, इसका डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है। फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, so angle between them is, the angle formed between the force and displacement is 90 degree. तो does the moon come closer to the earth, क्या ये इधर आ रहा है, फोर्स तो इधर लग रहा है लेकिन क्या इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो आंसर होगा नहीं सर, फोर्स तो इधर लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स कोई वर्क नहीं कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कोई वर्क नहीं कर रहा है। और यहाँ पर फोर्स के कारण, इन दोनों के फोर्स के कारण ये दोनों सटेंगे भी नहीं, क्योंकि वो अपने ऑर्बिट में है।
तो भैया सिंपल सी बात है, देयर इज नो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों? क्योंकि एंगल 90 है ना, और आपको कल ही पढ़ाया था मैंने कि जब एंगल 90 होता है तो W बराबर एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। सो हमारा हो जाएगा एफ एस इंटू 0 एंड दैट बी इक्वल टू 0। तो वर्क डन इज 0। तो ऐसा भी केस होता है, एक तो डिस्प्लेसमेंट ना हो उस समय वर्क डन 0 हो जाएगा, और एक डिस्प्लेसमेंट भी हो बट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण हमारा कितना हो जाए? 90 हो जाए। याद रखो, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो वैसे केस में भी हमारा वर्क डन 0 होता है। ये दो केस हो गए 0 वर्क डन के। ओके, सेम बात मैंने लिखी है, व्हेन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर theta be equal to 90 degree, the work done by the force is 0. And the next, let's revise जो भी हमने पढ़ा थोड़ा सा एक बार नजर से देख लेते हैं। When the force and the displacement are in same direction, theta is equal to 0, the work done by the force is positive. देखो जैसे ये था, when the force and displacement are in opposite direction, work done by the force is negative, जैसे यहाँ पे देखो। And the third one, when the applied force does not cause any displacement, और when the force and the displacement are perpendicular, दोनों चीज, एक फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट ना हो, दूसरा फोर्स भी लगाया डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, बट दोनों के बीच का एंगल 90 हो गया, तो वैसे केस में भी हमारा वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। तो ये देखो, ये तीनों केस हम लोगों ने देख रखा है। अब क्या करेंगे आगे? आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ वर्क डन। आपको पहचानना है, मैं कुछ केसेस दूंगा और आपको पहचानना है कि ये किस टाइप के वर्क है, पॉजिटिव वर्क है, नेगेटिव वर्क है या 0 वर्क डन है। यहाँ पे देखो तीनों चीज मैंने लिख दिया, और यहाँ पे मैं कुछ दूंगा। देखिए यहाँ पे भाई साहब ने जिम कर रखा है। जिम आप लोग भी करते हैं ना? आप लोग छोटे हैं, नहीं करते हूँ, मैं करता था, मैं करता था, 3 दिन दिया किया था मैंने, हाथ में इतना पेन हुआ मैंने छोड़ दिया, ऐसा वैसे देख आ गया। तो मैं जिम करता था, अच्छा वाला जिम करता, ऐसा ही करता था, ऐसा ही। यहाँ पे इतना मसल्स में पेन हुआ ना कि अगले दिन से हाथ ही नहीं उठ रहा था। लिख रहा था बोर्ड पे ना, मई अब नहीं लिख पाऊंगा, जिम छोड़ दिया। पैसा देके जिम छोड़ दिया। वर्क डाउन, वर्क आउट इन जिम। देखो क्या भाई साहब उठाने के लिए कैसे करते हैं? फोर्स कहाँ लगा रहे हैं? ऊपर। 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 और फोर्स ऊपर लगाने की वजह से लेके जा रहे हैं ऊपर बॉडी को, ऊपर। तो फोर्स भी ऊपर लगा रहा है, बॉडी को ले भी ऊपर जा रहा है। सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो थीटा कितना होता है? 0 डिग्री। और वैसे केस में हमारा वर्क डन कैसा होता है? पॉजिटिव सर। आसान था सवाल। ओके, नेक्स्ट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन एंड वर्क इज पॉजिटिव वर्क। ये देखो जरा, ये तो एग्जांपल देखा था, ये पत्थर बंधा है भाई साहब ने और फोर्स नीचे लगा रहे हैं। जब ये फोर्स नीचे लगाएंगे तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, फोर्स नीचे ब्लॉक ऊपर, फोर्स नीचे ब्लॉक ऊपर, 180 डिग्री। और 180 डिग्री में नेगेटिव बॉम्ब। बड़ा पहचान लेंगे आप, तो आसान पहचान लेंगे। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देन वर्क डन इज नेगेटिव। एंड द नेक्स्ट, ये देखो, अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा दीवार को 5-7 लोग मिलकर धकेल रहे हैं। धकेलिए धकेलिए, पुशिंग दबाव, धकेलिए, खूब मन लगा के धकेलिए, दीवार तो हटेगा नहीं अपने आप। फोर्स लगा रहे हैं, दीवार हट नहीं रहा, डिस्प्लेसमेंट 0। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 0, फोर्स इंटू 0 इक्वल टू 0, वर्क डन 0 यहाँ पे हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हमारा आंसर 0। गेट 0 डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज ऑल्सो 0। यहां पे देखो, कैचिंग द बॉल, कैचिंग द बॉल। जब बॉल हाथ में आएगा ना, तो आप बॉल को उठाने के लिए फोर्स कहां लगाते हो? ऊपर। लेकिन बॉल ले कहां जाते हो? नीचे। फोर्स लगाते हो ऊपर, लेकिन बॉल कैच पकड़ के ले कहां जाते हो? तो ऐसे में आपका फोर्स ऊपर लगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे गया, एंगल 180 बना और हमारा वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। तो कैचिंग द बॉल इज नेगेटिव वर्क डन। याद रखिएगा ये सब, कैचिंग द बॉल इज नेगेटिव वर्क डन। ये कैचिंग द बॉल इज नेगेटिव वर्क डन, फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ये देखो, ये देखो, पत्थर बांध के ऐसे घुमा रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और आपको मालूम है इसको खींच रहा है भाई साहब नीचे। तो फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। एंगल कितने का बन रहा है? 90 का। याद आया कुछ? जब फोर्स 90, जब यहाँ पे बन जाए, सो वर्क डन अगर हमारा बन जाए 90 डिग्री का, सो एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो वर्क डन इज 0। यहाँ पर 0 वर्क डन होगा। यहाँ पे कौन सा वर्क डन होगा? 0 वर्क डन होगा। देखो, ये सारी चीजें तुमको आती है, सारी चीजें तुमको आती है, ऐसा नहीं है कि तुमको नहीं आता है, तुमने अच्छा खासा काम कर लिया। अच्छा, यहाँ पे देखो सवाल, सीमा tries to push a heavy rock 100 kg for 200 seconds but could not move it। अरे यार, सीमा बल लगा रही है, फोर्स लगा रही है, 200 सेकंड तक लगा रही है, 200 सेकंड तक लगा रही है बेचारी, बट उसको हिला नहीं पाई। फाइंड वर्क डन बाय द सीमा। अरे वो तो वही वाली केस है सर,
फोर्स लगा रहे हैं बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। देखो इसमें कलम तो चलाना ही नहीं है ऐसे सवालों में, फोर्स तो लगा रहे हैं बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो फोर्स आप लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, W बराबर एफ एस होता है। आप कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो है, तो एफ इंटू हमारा जीरो, और हमारा आंसर कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो वर्कडन। देख लो ये तो मैंने बनाया है, यहाँ पे देख लो ये कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। आंसर, सिंस डिस्प्लेसमेंट इज जीरो दस वर्कडन इज ऑल्सो जीरो। कलम ही नहीं चलाना मेरे दोस्त इस सवालों में। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, हाउ मच वर्क इज डन बाय अ वेट लाइटर, वेट लाइटर व्हेन ही, वेट लाइटर नहीं होगा, वेट लिफ्टर होगा, है ना। तो वेट लाइटर की जगह पे यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, वेट लिफ्टर, जो वेट को उठाता है। हाउ मच वर्क इज डन बाय अ वेट लिफ्टर व्हेन ही होल्ड्स अ वेट ऑफ 180 kg, हाँ 80 kg ऑन हिज शोल्डर्स फॉर 2 मिनट्स। क्या कह रहा है जानते हो, कि एगो वेट लिफ्टर है और कंधे पे 80 kg को उठा के रखा है, 80 kg को उठा के रखा हूं, फोर्स ऊपर लगा रहा है, और 80 kg का ये जो वजन है कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है क्या, नीचे जा रहा है क्या, नहीं, जहां है वही है। फिर हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ। तो फिर जब हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, सिंस द डिस्प्लेसमेंट जीरो सो वर्क डन बाय द वेट लिफ्टर इज, है ना, दोनों ही केसेस में हमारा वर्क डन जीरो होगा। अब आ जाइए पांचवा नंबर, when displacement is in a direction opposite to the direction of applied force। कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है, when displacement is in direction opposite to the direction of applied force, what is the type of work। कह रहा है कि जिधर आप फोर्स लगा रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट हो, इधर फोर्स तो डिस्प्लेसमेंट इधर। एंगल 180 है, जब एंगल 180 तो किस टाइप का ये वर्क डन हुआ, आपको आंसर मालूम है, आपको आंसर मालूम है, कमेंट में कीजिए, आपको आंसर अच्छे से मालूम है। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल में देख लो, when force F and displacement are in opposite direction angle is 180, मतलब यहाँ पे ऊपर फोर्स है ना, इस ऊपर फोर्स नीचे, रॉकेट ऐसे होता है नीचे, अभी चंद्रयान 3 छोड़ा गया है ना, उसका फोटो बड़ा वायरल हुआ था, नीचे की तरफ वो हवा छोड़ता है, गैसेस छोड़ता है, नीचे फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ऊपर जाता है, न्यूटन थर्ड लॉ, जितना नीचे फोर्स लगेगा उतना ही ऊपर ही फोर्स लगेगा। तो नीचे फोर्स लगाता है, ऊपर जाता है, फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, एंगल इज 180 डिग्री। और जब एंगल हमारा 180 डिग्री होगा इस तरह से, तो यहाँ पर हमारा वर्क डन किस टाइप का होगा, वर्क डन देख लो, सिंपल सी चीज है, आपको तो मालूम है, माइनस एफ एस -1 माइनस एफ एस, वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन, दस वर्क डन इज नेगेटिव। तो ये पहचान करना था और आप अच्छे से पहचान गए। ये देखो कुछ न्यूमेरिकल्स है, आपने अच्छा से कंसेप्ट सीख लिया इस सब के बारे में, तो कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं यहाँ पे, टाइप ए न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में क्या करेंगे हम गुरुजी, देख लीजिए यहाँ पे टाइप ए, हमारा न्यूमेरिकल के कुछ टाइप्स होंगे, मैं पहले बता दूंगा किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। देखिए पहले तो इस जो भी हमारे पास होगा उसमें ये फॉर्मूला होगा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। नोट थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो थीटा यूज हो रहा है आप अच्छे से जानते हैं, यहाँ पर जो थीटा यूज हो रहा है मतलब इस सवालों में फोर्स कहीं और लगेगा और डिस्प्लेसमेंट कहीं और होगा, और दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा। तो ऐसे केस में हम लोग जो वर्क डन करते हैं W बराबर एफ एस कॉस थीटा का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारा वर्क डन हो जाएगा, और यही हम लोग इस सवाल में करेंगे। आइए दोस्त देखिए सवाल, A mass of 10 kg is at a point A on the table। एक टेबल का पॉइंट है जहां पर 10 kg का मास रखा हुआ है। It moved to point P, B मतलब वो A से B तक चला गया। If the line joining A and B is horizontal, what is the work done on the object by the gravitational force? Explain your answer। देखो फिगर के साथ मैं करता हूँ, यहाँ पे देखो ये टेबल है और टेबल पे ब्लॉक A यहाँ पर रखा हुआ है। अभी क्या हुआ ना कि ये B पर चला गया, इसको हटा के हमने B पर कर दिया। तो अब जब B पे किया ना यहाँ से वहां जाने तक, तो अब थोड़ा सा देखिएगा क्या कह रहा है, मास दिया हुआ है हाउ मच केजी, 10 kg। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट ए बी इज हॉरिजॉन्टल, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ है, आगे की तरफ हुआ है। हमें क्या निकालना है, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। बताओ डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, आगे, और ग्रेविटेशनल फोर्स से वर्क डन पूछ रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा होगा ये बताओ। देखो वहां वर्क डन इज इक्वल टू आपका एफ एस कॉस 90। ऐसा कैसे 90 कर दिए सर, ऐसा कैसे 90 कर दिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ब्लॉक है डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स लग किधर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स वेट नीचे की तरफ लगता है, तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है। कोई भी बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, अर्थ जो हमारे पे फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लगाती है, तो फोर्स तो इस पे नीचे की ओर लग रहा था, बॉडी चली गई आगे की तरफ, सो एंगल कितना हो गया, एक इधर एक इधर, सो एंगल इज 90 डिग्री, एंगल इज 90 डिग्री। तो वैसे केस में हमारा वर्क डन एफ एस कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर हमारा वर्क डन भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत आसान से हमारा देख लो यहाँ पे, फोर्स ऑन द ग्रेविटेशनल एक्स डाउनवर्ड, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लगता है, जिसकी वजह से देखो यहाँ पे ग्रेविटेशन नीचे की ओर लगता है, एंगल 90 हो गया,
बस कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं। देख लो यहाँ पे सेम चीज और आपका आंसर 0 जूल है कि नहीं। ध्यान से सवाल पढ़िएगा, आंसर दिखेगा। कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा वर्क बताइए। ग्रेविटेशनल फोर्स तो भैया नीचे लगता है, क्या ऊपर रहा है, एंगल 90 और 0। गुड। And the next question is, a pair of bullocks exert a force of 140 Newton on a plow. The field being plowed is 50 meter long. How much work is done in plowing the length of field? चलो ना देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, पहले देखो। फोर्स दिया हुआ है 140 न्यूटन का, तो बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 15 मीटर है। ओके, क्या निकालना है हमको, वर्क डन निकालना है ना। अब देखो थोड़ा ध्यान से, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, W बराबर F इंटू एस। और यहाँ पर देखो सॉल्यूशन F इंटू एस कर देना है, 140 गुना 15 21 जूल। क्या कह रहा है, ए पेयर ऑफ बुलोक्स एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 140 न्यूटन, है ना। और प्लाउ यहाँ फोर्स लगा रहे होंगे, बैल जो है, बैलगाड़ी जो होता है, खेत जोते समय इधर 140 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और खेत जोते समय डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होता होगा। खेत जोते हुए 15 मीटर चले गए, तो सीधी बात है दोनों के बीच का एंगल 0, और जब दोनों के बीच का एंगल 0 तो W बराबर एफ एस कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो F इंटू एस, वही F इंटू एस, F इंटू एस, और 140 गुना 15 2100 जूल। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग देख रहे हैं। आंसर हमारा 2100 जूल है। क्वेश्चन अगला, प्रवीण हैज अप्लाइड फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, फोर्स दे दिया 100 न्यूटन ऑन एन ऑब्जेक्ट एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। द ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड 400 जूल वर्क इज डन। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो सिंपल सी बात है, फोर्स दे दिया तुमको 100, थीटा कितना दे दिया है, 60 डिग्री दे दिया है, और इसको 60 डिग्री का वैल्यू भी दे रखा है तुमको। वर्क डन कितना करना पड़ा है, 400 जूल। पूछ कितना रहा है तुमको, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो भैया कुछ है रे इसमें, कुछ भी है, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, मैंने आपको बता रखा है पहले भी, ध्यान दो। यहाँ पे कह रहा है कि प्रवीण हैज अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, फोर्स इधर 100 न्यूटन का लगा रहा है प्रवीण, है ना, जिसके कारण से डिस्प्लेसमेंट बॉडी का इधर हो रहा है, एंड डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है। थीटा आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, बट ये पूरे प्रोसेस में प्रवीण ने जो है 400 जूल वर्क किया है। देखो कोई दिक्कत नहीं है। सो W बराबर अगर मैं कहूँ तो एफ एस cos 60 डिग्री होता है ना, और बाकी यहाँ पे 400 रखो, F के जगह पे तुम 100 रखो, S तो निकालना ही है, और cos 60 का वैल्यू 1/2 रखो। ये 50 मर्त में खत्म हो गया। S बराबर तुम्हारा 400, अब बाई में 5 हो गया, तो 80 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो प्रवीण ने इस पूरे प्रोसेस में 80 मीटर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया है। चलो इस हिसाब से भी देख लेते हैं, सिंपल सा बात है। सॉल्यूशन हमें निकालना है, W बराबर एफ एस कॉस, W के 4 की जगह वही चीज होगा, देख लो, cos 1/2, S कट गया 2 0 से 2 0, तो यहाँ से देख लो, ओहो सॉरी 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 8 ही मीटर होगा ना, सॉरी। S बराबर कितना होगा, 8 मीटर। कैसे अब कर दिए थे सर, कैसे अब कर दिए थे, गलती हो गया था ना। देखो यहाँ पे हम कैसे कर दिए थे, हमारा जो होगा W बराबर एफ एस कॉस थीटा, एक जीरो हम लोगों ने बढ़ा दिया था, ये 400, और ये हमारा 100, और ये हमारा S, और ये हमारा 1/2। तो देखो ना सिंपल सी बात है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 खत्म। S बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, उतना करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा प्रवीण का 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल था दोस्त, बहुत आसान सवाल था। अगला हमारा क्या है, ओ हो सो लेक्चर 2 खत्म हुआ, और उम्मीद है ये लेक्चर आपको बेहद पसंद आया होगा दोस्तों। इस लेक्चर को पूरा देखिए और इसका नोट्स बनाइए। कल फिर से इवनिंग टाइम में इसी टाइम पे 9 बजे हम लोग अपना लेक्चर 3 आप लोगों के सामने लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।